तो ये देखिए ईरानी मीडिया ने किस तरह से एआई वीडियो जारी किया है और इसमें 305 फुट की स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उससे गिरते हुए भी दिखाया गया है। और ईरान में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका है। ईरानी यूरेनियम, खर्ग और होर्मुज 3 टारगेट फिलहाल नजर आ रहे हैं जिन्हें लॉक कर दिया गया है। कभी भी अमेरिकी मरीन शुरू कर सकते हैं ऑपरेशन, ये खबर सामने आ रही है। तो देखिए ऐसे वक्त में जब ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जबरदस्त रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है, अमेरिका भी पुरजोर तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। और खर्ग आइलैंड जो है ये लगातार अमेरिका के टारगेट पर है। खर्ग पर कब्जे की प्लानिंग की जा रही है। तो ये खबर महत्वपूर्ण है। ईरान में ट्रंप 3 ऑपरेशन करने वाले हैं। स्पेशल ग्राउंड ऑपरेशन ये पहला कदम होगा और संवर्धित ईरानी यूरेनियम इसके जरिए टारगेट किया जाएगा। ईरानी संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेंगे मरीन कमांडोज, इसकी तैयारी की जा रही है। इस्फहान कौम के निकट फोर्डो में यह कार्रवाई होगी। पिकैक्स माउंटेन सहित नतांज में एक्शन की तैयारी में है अमेरिका। ईरान के पास 454 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। अब देखिए स्पेशल ग्राउंड ऑपरेशन 2, इसके तहत क्या करने की तैयारी है? इसके तहत होगा निशाना खर्ग आइलैंड पर। खर्ग द्वीप पर अमेरिकी कमांडो का दस्ता उतरेगा। ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र पर कब्जा किया जाएगा। यहां हर दिन 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता है। स्पेशल ग्राउंड ऑपरेशन नंबर 3, इसके तहत होर्मुज स्ट्रेट को निशाने पर लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर यहां सैन्य अभियान चलाया जाएगा। तेल चोक पॉइंट को सुरक्षित किया जाएगा। यह तैयारी सीधे तौर पर अमेरिका की नजर आ रही है। और पेंटागन की इमरजेंसी मीटिंग से सीधे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान को घर में घुसकर मारने का ग्राउंड ऑपरेशन तैयार कर लिया गया है। इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सुपर कैरियर यूएसएस त्रिपोली मिसाइलों से लैस होकर अरब पहुंच चुका है। अब बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अमेरिका की रणनीति साफ है। सबसे पहले खर्ग आइलैंड पर कब्जा किया जाएगा और फिर 10,000 कमांडो होर्मुज पार करके 5 चरणों में ईरान को तबाह करेंगे। लेकिन यह अमेरिका के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। जबकि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन में वियतनाम और अफगानिस्तान में बुरी तरह से पिट चुका है, तो क्या ईरान अमेरिका के लिए जहन्नुम साबित होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के मरीन कमांडो ऑपरेशन को संभालेंगे। एयरफोर्स, नेवी और मरीन कमांडो जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। सबसे ईरान के मिसाइल स्टोरेज को खत्म किया जाएगा। इसके बाद सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की तैयारी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है स्पेशल ऑपरेशन में चिन्हित इलाकों पर कंट्रोल किया जाएगा, जबकि तेहरान पोस्ट ने लिखा है जहन्नुम में आपका स्वागत है, आप जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। और धीरे धीरे करके इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है। जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों का बड़ा विरोध हो रहा है। दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी ने अमेरिका का विरोध किया है। जर्मनी से अमेरिकी सैनिक चले जाएं, ये तक कह दिया गया एएफडी पार्टी की तरफ से। अमेरिका अपने एटमी हथियार भी जर्मनी से हटाए, ये कहा गया है एएफडी पार्टी की तरफ से। यानी जर्मनी में अमेरिका का विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। और जंग के बीच रूस और ब्रिटेन में तनाव बढ़ गया है। रूस ने ब्रिटिश डिप्लोमेट को निकाला। ब्रिटिश डिप्लोमेट पर जासूसी का शक। रूसी जासूसी एजेंसी एफएसबी ने दावा किया है कि डिप्लोमेट ने संवेदनशील जानकारियां जुटाई और इसी आरोप में डिप्लोमेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ब्रिटिश डिप्लोमेट पर जासूसी का शक जताया गया है। 2 हफ्ते में ब्रिटिश दूतावास छोड़ने का आदेश दिया गया है। ब्रिटिश दूतावास में सेकेंड सेक्रेटरी पर जासूसी का संगीन इल्जाम लगा है। तो यह खबर महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश डिप्लोमेट को रूस से निकाला गया। ब्रिटिश राजनयिक को रूस छोड़ने का आदेश दिया गया। महिला राजनयिक पर रूस में जासूसी का आरोप लगा है। ब्रिटेन के मॉस्को दूतावास के सेकेंड सेक्रेटरी पर यह आरोप लगा। अर्थव्यवस्था से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पास की गई हैं। रूस की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगा है। राजनयिक को 2 हफ्ते के अंदर अंदर
रूस छोड़ने का आदेश दे दिया गया। तो एक तरफ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, तो वहीं अमेरिका ने अब ईरान की सेना के सर्वनाश का मिशन शुरू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ने बड़े हमले किए। टारगेट पर सैन्य और ईरान के हथियारों के ठिकाने थे। तेहरान के आसपास भी कई हमले हुए। IRGC के तेल ठिकानों को भी जलाया गया। हमले में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स शामिल थे। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की नेवी को बहुत कमजोर कर दिया गया है, जबकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के 90% हथियार कारखाने भस्म हो चुके हैं। ईरान में मरीन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया। तेहरान के करीब मिसाइल कारखाने पर हमला हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर भी हमले किए गए।